सर्व सनातन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साल 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के चलते पूरी केदार घाटी तहस नहस हो गई थी। कितने लोग मारे गए थे इसका आज तक सही से अंदाजा नहीं है। हजारों लोग विस्थापित हो गए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। फिर से कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। उस समय भी जब विशेषज्ञों से बात हुई थी तब उनका कहना था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। एक बार फिर से अंतरिक्ष से कुछ तस्वीरें ली गई हैं जिसके जरिए ये कहा जा रहा है केदारनाथ की चोराबाड़ी झील में दोबारा पानी इकट्ठा हो रहा है। यह वही झील है जो 2013 में आए महाविनाश की मुख्य वजह बनी थी। अब इसमें फिर से पानी एकत्र होने लगा है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चला है कि 2013 की तबाही जैसा खतरा फिर से पास आ रहा है। लेकिन आइए उससे पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल 2013 में हुआ क्या था। 2013 में हिमालयी ग्लेशियर से हर साल 8 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है। हाल में ही एक अध्ययन में कहा गया है कि नई सदी में प्रवेश करने के साथ ही बर्फ पिघलने की स्पीड दोगुनी हो गई है। सरस्वती नदी और दूध गंगा में जिन इलाकों का पानी आता है उन इलाकों में 16 जून को खूब मूसलाधार बारिश हुई और इन नदियों का पानी उफान पर आ गया। 15 और 16 जून को चोराबाड़ी ग्लेशियर के आसपास 325 बारिश रिकॉर्ड की गई। 17 जून को चोराबाड़ी झील के किनारे जो बर्फ से बने होते हैं तबाह हो गए और झील का अथाह पानी बाढ़ की शक्ल में बहने लगा। बारिश का पानी और साथ में झील का पानी मिलकर अथाह समुद्र में तब्दील हो गए। यह पानी निचले इलाकों की ओर तेजी से बहा और गौरीकुंड, सोनप्रयाग, फाटा आदि इलाकों समेत पूरी केदार घाटी में तबाही मचा दी। उसके बाद आप सबको पता है कि वहां क्या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन उसके बाद सरकार सजग हो गई और वहां पे काम करवा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नुकसान नहीं होंगे। अगर पर्यावरण के जानकारों की माने तो केदारनाथ से ऊपर कई कुंड हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। उसमें से यह एक छोटा सा कुंड है। जमी हुई चोराबाड़ी झील के कुछ नई तस्वीरें दिखाती हैं कि केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर ऊपर कई जगह पर पानी एकत्र हो रहा है और पानी एकत्र होने की जगहों की संख्या बढ़ रही है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो फिर से समस्या हो सकती है। वैसे उत्तराखंड में इससे संबंधित इकाई लगातार निगाह बनाए हुए है। उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तब मैं वहां 1 महीने तक रुक कर रिपोर्टिंग किया था। उस समय भी कई जानकारों से बात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उनका कहना था जो केदार घाटी के पहाड़ हैं वो कच्चे हैं, ऐसे में यह पहाड़ी काफी कमजोर है। अगर भूकंप की परिस्थिति बनती है तो यह बेहद ही कमजोर और संवेदनशील है। 2013 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मानसून जल्दी आने और बर्फ पिघलने की वजह से विध्वंसक बाढ़ आ गई थी। अगर इस तरह के जल समूह वहां फिर से बन रहे हैं तो यह बहुत चिंता की बात है। मंदाकिनी रिवर बेसिन में 14 झीलें हैं। चोराबाड़ी में उनमें से एक है। यह समुद्र से 3960 मीटर की ऊंचाई पर है। चोराबाड़ी झील केदारनाथ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर है। 2013 में चोराबाड़ी झील में इसी तरह के जल समूह बन गए थे जिनके कारण चोराबाड़ी झील के किनारे के हिस्से ध्वस्त हो गए और केदारनाथ धाम में भयानक तबाही आ गई थी। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं, धर्म कर्म चाहते हैं, योगा चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी वीडियोस मिलने लगेगी, सभी अपडेट मिलने लगेगी।